दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली क्या पूरा एनसीआर ये रहने के काबिल नहीं है। मैं भी यहीं रहता हूं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप यूं समझ लीजिए कि मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़े, या यूं कहिए कि अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें मजबूत फेफड़े वाले कहिए अब आप, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर है, जो यहां की आबो हवा है, उसने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा। सुबह आप निकलिए, शाम निकलिए, दोपहर निकलिए, पूरा आपको जो वायुमंडल है वो ऐसा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा और सांस लेने में आपको इतनी, और गले में खराश, दिक्कत, खांसी, ये लगातार सबको बनी हुई है। हर आदमी बीमार है इस तरीके से, लेकिन सरकार की पेशानी पर बल नहीं पड़ता। सरकार यूं लगता है कि घोड़े बेचकर सो गई है। सत्ता परिवर्तन भी हो गया अब तो। पहले यह था कि साहब केजरीवाल कुछ नहीं करता, लेकिन अब तो दिल्ली ने सत्ता की चाबी आपकी हथेली पर रख दी। आप तो उस ताले को खोलिए जहां से दिल्ली वालों को साफ हवा मिल सके। लेकिन नहीं साहब, करना नहीं है कुछ भी। अरे अब तो 4 इंजन आपके सरकार के हैं, बीजेपी के। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो और आया है, और वो वीडियो कलई खोल के रख दे रहा है। हालांकि बनाया तो सौरभ भारद्वाज ने है, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाया। वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन यह वीडियो कलई खोल रहा है बीजेपी के उन दावों की, जिसमें वो ये कहती है कि नहीं साहब, कंट्रोल में है चीजें, पॉल्यूशन कंट्रोल में आ रहा है। देखिए डेटा ये कह रहा है। तो जो डेटा कह रहा है वो कैसे डेटा कह रहा है, कि जरा आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, जो खुद सौरभ भारद्वाज ने डाला है, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी है, उनके यूट्यूब चैनल पर भी है। यह वीडियो बताता है कि किस तरीके से एक ही ट्रक को गोल 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 घुमाकर पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करने का छछन किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है। वीडियो देखिए। दोस्तों, आप परेशान होंगे सोच के कि ये 2 ट्रक गोल 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 यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं। हम लोग इस वक्त आईएसबीटी आनंद विहार के पास हैं, और ये एमसीडी के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। पीछे हो जाइए। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूं पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन। ये सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए, वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो, अब देखिए ये लगातार ही घूम रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद अभी एक स्मॉग गन भी आएगी, जो इस स्टेशन के ऊपर लगातार छिड़काव करेगी। तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं ये लोग, कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। देखिए ट्रक अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं। वो ट्रक घूम के हम लगातार आपको दिखाएंगे कि ये ट्रक लगातार इस एरिया की परिक्रमा कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे पोल्यूशन को कम किया जाए। और इस मॉनिटरिंग स्टेशन के अंदर
प्रदूषण कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ये वीडियो बीजेपी के दावे की कलई खोल रहा है। मतलब आप हद कर रहे हैं। आप एक छोटे से एरिया में ट्रक को 4 बार घुमा के बारिश करके वहां का पॉल्यूशन नाप रहे हैं, और वहां का पॉल्यूशन नाप रहे हैं तो वहां का तो सब चंगा सी आएगा, लेकिन सारी दिल्ली उस ट्रक के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। यह नाटक बंद होना चाहिए, और अगर यह वीडियो गलत है तो बीजेपी इस पर सफाई दे, बताए। और अगर यह वीडियो सही है तो शर्म आनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली रहने के काबिल नहीं है। बोलते बोलते गला बैठ जाता है। अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है। कैसे यह दूर होगा? क्या हमें कृत्रिम बारिश कराए जाने की आवश्यकता है दिल्ली में? कैसे होगा? ये सोचना होगा सरकार को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सुबह टहलने निकला और दम फूल रहा है शाम तक। कौन क्या कह रहा है? किरण बेदी कह रही है कि इस पर एक व्हाइट पेपर इशू करे सरकार, श्वेत पत्र जारी किया जाए, इस पर अपील कर रही है वो। सरकार बताए तो सही क्या कर रही है। न सरकार कुछ करती दिखाई देती है, न कोई राहत मिलती दिखाई देती है। ये दिल्ली क्या दम घोटने के लिए बनाई जा रही है अब। और अगर ऐसा रहा तो आप यकीन मानिए, अगर दिल्ली वालों के पास विकल्प हो तो वो सबसे पहले दिल्ली को छोड़कर भाग जाना चाहेगा, कम से कम ये 3 महीने। लेकिन साहब, गरीब आदमी कहां जाएगा? ये तो अमीर लोग जा सकते हैं। कि बात सरकार को सोचनी होगी। सरकार को समझ में आना चाहिए कि दिल्ली अब सांस लेने के काबिल नहीं है। अब ये हाल है तो 5-10 साल बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा।